Hey everyone, welcome to Dr. Madhu's Physio Classes. आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ about anatomy of the bone clavicle. Clavicle एक लंबा बोन है, लॉन्ग बोन में क्लासिफाई किया जाता है इसे, एंड इट इज द ओनली बोन इन द ह्यूमन बॉडी जो बिल्कुल हॉराइजेंटली प्लेस्ड होता है. ये आपके शोल्डर को सपोर्ट करता है सो दैट द आर्म कैन स्विंग क्लियरली अवे फ्रॉम द ट्रंक, और जो भी अपर लिम्ब का वेट है उसे स्टर्नम तक ट्रांसमिट करता है. आप कह सकते हैं कि एपेंडिकुलर स्केलेटन का वेट वो एक्सियल स्केलेटन तक ट्रांसमिट करता है. इस बोन में एक सिलिंड्रिकल पार्ट होता है, ये देखिए, इसे कहा जाता है शाफ्ट, और इसके दो एंड होते हैं, मीडियल एंड एंड लैटरल एंड. ये मीडियल, लैटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इन टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब है? अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन रखते हैं, फिर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को एक बार देखिए और अपने दिमाग से इन सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर लीजिए. एनाटॉमी समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है. अब अगर हम इस शाफ्ट को देखें तो शाफ्ट को आप लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3 में डिवाइड कर सकते हैं. लैटरल 1/3 बिल्कुल फ्लैटेंड होता है फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, और इसके दो बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर. एंटीरियर यानी आगे की ओर, पोस्टीरियर यानी पीछे की ओर. ये देखिए, जो एंटीरियर या आगे की ओर बॉर्डर है ये कॉनकेव फॉरवर्ड्स है. अब कॉनकेव ये होता है, कॉन्वेक्स ये होता है, और पीछे का बॉर्डर कॉन्वेक्स बैकवर्ड्स है. इस बोन के दो सरफेसेस भी होते हैं इस पार्ट में. ये है सुपीरियर सरफेस जो सबक्यूटेनियस होता है, यानी आप इसे छूकर महसूस कर सकते हैं स्किन के ऊपर से, और ये नीचे होता है इंफीरियर सरफेस जिसमें कि एक एलिवेशन होता है जिसे कॉनॉइड ट्यूबरकल कहा जाता है, और एक रिज होता है जिसे ट्रपीजॉइड रिज कहा जाता है. मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट बिल्कुल राउंडेड सा लगता है, और इसमें 4 सरफेसेस होते हैं. एंटीरियर सरफेस कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स होता है, पोस्टीरियर सरफेस बिल्कुल स्मूथ सा होता है, सुपीरियर सरफेस रफ होता है इसके मीडियल पार्ट में, और इंफीरियर सरफेस के मीडियल एंड में एक रफ ओवल इंप्रेशन होता है, और इसके लैटरल एंड में एक लॉन्गिट्यूडिनल सबक्लेवियन ग्रूव होता है. ये हो गई बात शाफ्ट की. अब शाफ्ट के दोनों ओर जो पार्ट्स बचे होते हैं इस बोन के, उसे कहा जाता है मीडियल एंड और लैटरल एंड. लैटरल एंड जो कि लैटरली प्रेजेंट होता है वो फ्लैटन सा होता है फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, और इसमें एक फैसेट होता है जो स्कैपुला के एक्रोमियो प्रोसेस से आर्टिकुलेट करके एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट फॉर्म करता है. क्योंकि लैटरल एंड एक्रोमियो प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करता है तो इसे एक्रोमियल एंड भी कहा जाता है. जो मीडियल एंड होता है ये क्वाड्रेंगुलर शेप का होता है, और ये मेन्यूब्रियम स्टर्ने के क्लैविकुलर नॉच के साथ आर्टिकुलेट करके स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है. और इस मीडियल एंड के आर्टिकुलर सरफेस का जो इंफीरियर पार्ट है वो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ एक आर्टिकुलेशन बनाता है. क्योंकि मीडियल एंड स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट बनाता है तो इसे हम स्टर्नल एंड भी कहते हैं. ये हो गई बात इस बोन के डिस्क्रिप्शन की. इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब जब एनाटॉमी का एग्जाम होता है तो अक्सर आपके एग्जामिनर आपको पूछते हैं कि ये किस साइड का बोन है, मतलब आपको बोन उठाकर उसका साइड डिटर्मिनेशन करना होता है. तो साइड डिटर्मिनेशन करने के लिए आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लैटरल या एक्रोमियल एंड है वो हमेशा फ्लैट होगा, और मीडियल एंड बड़ा सा होगा थोड़ा उससे, और क्वाड्रिलेटरल या क्वाड्रेंगुलर शेप का होगा. जैसे मैंने शाफ्ट के बारे में ऑलरेडी आपको कहा है, शाफ्ट स्लाइटली कर्व्ड होता है और कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स होता है अपने मीडियल 2/3 में, और कॉनकेव फॉरवर्ड्स होता है इन द लैटरल 1/3, और इंफीरियर सरफेस एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होता है इन द मिडल 1/3. सो इन बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं आप आराम से क्लैविकल के साइड डिटर्मिनेशन को एग्जैक्टली अपने एग्जामिनर को बता सकते हैं. अब नेक्स्ट बात आती है कि इसमें अटैचमेंट्स कौन से हैं इस बोन में. तो अगर आप इस फिगर के थ्रू समझना चाहें, देखिए ये है लैटरल एंड, और लैटरल एंड में आपका
अटैचमेंट होता है टू द कैप्सूल ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि लैटरल एंड को एक्रोमियल एंड भी कहते हैं क्योंकि ये एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है और इस एरिया में उसी पर्टिकुलर जॉइंट का जॉइंट कैप्सूल अटैच्ड होता है। मीडियल एंड की बात करें तो यहाँ पे फाइब्रस कैप्सूल का अटैचमेंट होता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का। दूसरी बात है पोस्टीरो सुपीरियरली जो आर्टिकुलर डिस्क है उसका अटैचमेंट होता है और इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट्स भी अटैच होते हैं यहाँ इन द सुपीरियर एस्पेक्ट। तो ये बात हो गई अबाउट मीडियल एंड लैटरल एंड। अब अगर हम शाफ्ट की बात करें तो मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट के एंटीरियर सरफेस से ये देखिए पेक्टोरलिस मेजर मसल का ओरिजिनेशन होता है। दूसरी बात है यहाँ पे सुपीरियर सरफेस पे स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के क्लेविकुलर हेड का ओरिजिनेशन होता है। ये जो ओवल इंप्रेशन है इंफीरियर सरफेस में यहाँ पे कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होता है। सबक्लेवियन ग्रूव में सबक्लेवियस मसल इंसर्ट होता है और इस ग्रूव के मार्जिन में जो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया है उसका अटैचमेंट होता है। एक बात छूट गई थी कि न्यूट्रिएंट फोरामेन भी एक मौजूद होता है मीडियल 2/3 के इस लैटरल पार्ट में। तो इस ग्रूव से सुप्रास्कैपुलर आर्टरी गुजरता है। अगर हम लैटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट की बात करें तो लैटरल 1/3 के एंटीरियर बॉर्डर से डेल्टॉइड मसल ओरिजिनेट होता है। पोस्टीरियर बॉर्डर में ट्रापीजियस इंसर्ट होता है और कॉनॉइड ट्यूबरकल और ट्रापीजॉइड रिज में अटैचमेंट मिलता है टू द कॉनॉइड एंड ट्रापीजॉइड पार्ट ऑफ कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट अटैचमेंट्स। सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो फीमेल्स में क्लैविकल हमेशा छोटा होता है, लाइटर होता है, थिनर होता है, स्मूदर होता है और कम कर्व्ड होता है देन इन मेल्स। सो इट इज शॉर्टर, लाइटर, थिनर, स्मूदर एंड लेस कर्व्ड देन इन मेल्स। अगर मिड शाफ्ट सर्कमफ्रेंस की बात करें या वेट ऑफ द क्लेविकल की बात करें तो ये दोनों बहुत ही रिलायबल क्राइटेरिया है टू डिटरमाइन वेदर ये क्लेविकल किसी मेल का है या फीमेल का। और अगर फीमेल्स की बात करें तो उनका क्लेविकल का जो लैटरल एंड होता है वो थोड़ा ज़्यादा नीचे होता है एज कंपेयर टू द मीडियल एंड, वेयर एज इन केस ऑफ मेल्स लैटरल एंड इधर सेम लेवल में होता है या थोड़ा हायर लेवल में होता है व्हेन कंपेयर टू द मीडियल एंड। सो दिस वाज अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो बहुत ही कॉमनली गिर जाने पे आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे इस क्लेविकल का फ्रैक्चर हो जाता है। मतलब डायरेक्ट वायलेंस की ज़रूरत नहीं है, इनडायरेक्ट वायलेंस से भी ये टूटता है और कॉमनेस्ट साइट ऑफ फ्रैक्चर होता है जंक्शन बिटवीन द टू कर्वेचर्स ऑफ द बोन विच इज द वीकेस्ट पॉइंट। मतलब जो लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट का जंक्शन है वहां पे ये सबसे वीक होता है और वहीं पे इसका फ्रैक्चर होता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको क्लेविकल का एनाटॉमी अच्छी तरीके से समझ आ गया है। अगर शॉर्ट में आप ब्रशअप करना चाहें तो इस डायग्राम के हिसाब से आप याद रख सकते हैं। ये रहा लैटरल एंड, ये रहा मीडियल एंड। मीडियल एंड का शेप देखिए क्वाड्रेंगुलर है, लैटरल एंड का फ्लैट है। अटैचमेंट्स भी इस डायग्राम में दिए हुए हैं। सो इतना अगर आप याद रख लें एनाटॉमी में उसे आप लिख ज़रूर पाएंगे अपने शब्दों में। सो डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, अटैचमेंट्स को याद रखना ज़रूरी है आगे के लिए फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस एज वेल और अभी एग्जाम्स में मार्क्स लाने के लिए भी। तो इसी तरह के वीडियोस मैं लाने की कोशिश करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फिजियोथेरेपी के अन्य सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखना चाहते हैं, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उन वीडियोस को एक बार देखिए, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स और जूनियर्स में शेयर भी ज़रूर कीजिए। Thank you so much. See you again with another informative video. Till then, take good care.